हेलो एवरीवन, मैं मनोरथ आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल रसायनम में। आज हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग सीआईएसआर नेट का सारे क्वेश्चन 2011 से 2020 2019 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे पर्टर्बेशन थ्योरी का। आज हम लोग गेट का करेंगे, ठीक है। गेट का 2019 तक का जो क्वेश्चन पूछा है पर्टर्बेशन थ्योरी वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि सीआईएसआर वाला वीडियो नहीं आप देखे हो तो वो वीडियो जरूर देखिए, नीचे लिंक दे दिए हैं, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग गेट का प्रीवियस ईयर करेंगे 2002 से 2020 तक का पर्टर्बेशन थ्योरी से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 2005 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ए वन डायमेंशनल क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज पर्टर्ब बाय फंक्शन। इस फंक्शन से पर्टर्ब किया गया है, हमको फाइंड करना है ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ऑड पावर है, तो ऑड पावर रहेगा तो ऑलवेज आंख मूंद के क्या करेंगे, जीरो करेंगे। पर्टर्बेशन थ्योरी का एक डिटेल लेक्चर हम बनाए हैं, उसमें ये डिटेलली डिस्कस किए हैं सारे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर उसका प्रॉपर्टीज सारे कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम रहेगा तो ऑड पावर यदि रहेगा तो ऑलवेज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में जीरो करते हैं। ये गेट 2005 में पूछा था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 2006 में पूछा है। फिर 2006 में क्वेश्चन था, 2006 में एक्चुअली कॉम्बाइन क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन था, उसमें से ये सेकंड क्वेश्चन है। उसमें लिमिट दिया हुआ है, मतलब हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक 1D बॉक्स दिया हुआ है जिसका पोटेंशियल दिया हुआ है ये, ठीक है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से, और लिमिट दिया हुआ है a टू माइनस ए। ये कॉम्बाइंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है। तो हमको इसमें निकालना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये क्या होगा हमको पता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है, लिमिट लेंगे ए से माइनस ए, फर्स्ट एक्साइटेड वेव फंक्शन लेंगे, उसका जो पोटेंशियल है वो लेंगे, इस टाइप से करेंगे। डायरेक्ट पुट करते हैं। 1D बॉक्स है, 1D बॉक्स है तो फर्स्ट एक्साइटेड वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, ए से माइनस ए, तो क्या हो जाएगा ए से माइनस ए मीन्स लेंथ क्या है 0 to 2a, ठीक है। 2 बाई एल के जगह 2a हो जाएगा, लेंथ 2a दिया हुआ है। साइन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो साइन एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स 2, क्योंकि ग्राउंड स्टेट 1 होता है फर्स्ट 1D बॉक्स में, n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, 2 बाई एक्स, ठीक है, बाई 2a। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन वाला है, a बाई 2 रूट अंडर 2 बाई 2a साइन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2 पाई एक्स बाई 2a dx। क्योंकि इसका 1D का तुम्हारा वेव फंक्शन क्या होता है, ये होता है 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल, ठीक है। तो यहां एल के जगह 2a दिया हुआ है, 0 to 2a, लेंथ 2a, एल के जगह 2a पुट किए, और एन का वैल्यू यहां पुट किए हैं 2, क्योंकि यहां बोला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो वैल्यू है इन दोनों वैल्यू के बीच में बिलोंग करता है कि नहीं। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पर्टर्बेशन थ्योरी का जो फुल लेक्चर है उसमें, बहुत ही इजीली। यदि इन दोनों के वैल्यू के बीच में बिलोंग करता है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, जो आएगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। जो कट हो रहा है कट करते हैं, 2 कट 2 कट 2 कट। तो ये जो
माइनस ए से बड़ा है मेरा a/2, उससे बड़ा है a, ये बिलोंग कर रहा है, ये वाला वैल्यू बिलोंग कर रहा है, तो डिराक डेल्टा फंक्शन को फॉलो करेगा। मींस हमको निकालना है क्या, एफ ए, यही वाला वैल्यू मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का रिस्पेक्ट में निकल जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा एफ ए का वैल्यू। तो पुट करते हैं, एफ ए का वैल्यू क्या होगा, एफ ए का वैल्यू हो जाएगा, एफ ए का वैल्यू होगा मेरा, अब x के जगह सिर्फ a पुट कर देंगे तो यहां क्या आ जाएगा, यहां 1/a, यहां 1/a, 1/a आ गया। फिर साइन पाई, x के जगह क्या पुट करेंगे, a/2 बाय a इंटू साइन पाई, x के जगह a/2 a। अब इसको करेंगे हम लोग तो a कट, ठीक है, क्या आएगा 1/a। अब यहां क्या आएगा, साइन पाई/2, साइन पाई/2, साइन पाई/2 का वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1, तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1/a। डिराक डेल्टा फंक्शन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, आप लोग तुरंत कर सकते हो। और इसको यदि डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं समझ में आया है तो पर्टर्बेशन पे एक लेक्चर बनाए हैं 37 मिनट का लगभग, वो वीडियो देखिए, उसमें डिराक डेल्टा फंक्शन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, उसमें समझ में आ जाएगा पूरा होल कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी कि कैसे उसको करते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन को कैसे हैंडल करेंगे। एक क्वेश्चन ये 2006 में पूछा था, फिर एक क्वेश्चन पूछा है गेट 2007, लगातार क्वेश्चन पूछा था। फिर दिया हुआ है द क्वांटम स्टेट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इन ए प्लेन, दिया हुआ है गिवन एक पाथ पे कोई पार्टिकल फॉलो कर रहा है, जिस मूव कर रहा है, जिसका वेव फंक्शन दिया हुआ है im/, ठीक है, और इसको परटर्ब कर रहे हैं p cos phi से। तो फर्स्ट ऑर्डर टू द ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्डर टू द ग्राउंड स्टेट हमको निकालना है। सिंपल है, कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे, रिंग में, सर्कुलर रिंग में कोई पार्टिकल घूम रहा है तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से कितना कवर कर रहा है एंगल 2π, लिमिट 2π से 0, वेव फंक्शन लेते हैं 1/√2π EIm/, और इसका परटर्बेशन जो हैमिल्टनियन है वो लेंगे p cos phi। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट लेंगे E-IM/, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला बार बार लिख दे रहे हैं, लिमिट जो होगा लेंगे हैमिल्टनियन, ये होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट लेना होगा। तो आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है -i, आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट -i होता है, तो इसलिए यहां -i लिए हैं। और लिमिट समझ में आया, एक सर्कुलर पाथ मीन्स 0 से 2π कवर कर रहा है, तो जो कांस्टेंट है वो निकाल लेंगे, p कांस्टेंट है और √2π 2π हो जाएगा मेरा 2π से 0। अब ये और ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, cos phi e⁻im/-im/, d⁵, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, मीन्स ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मेरा क्या होगा 2π से 0 cos phi d⁵। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का sin थीटा, ठीक है, p/2π। अब करेंगे
साइन फाई 2 पाई बाय 0, तो p से 2 पाई। अब साइन 2 पाई साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0, तो p इंटू 2 पाई इंटू 0 क्या आएगा 0। मेरा आंसर आएगा 0। ठीक है, समझ में आया, लिमिट समझ में आया। सर्कुलर पाथ दिया हुआ है तो 0 से स्टार्ट करेंगे और कितना घूम के आएंगे रिटर्न, फिर 2 पाई तक मैक्सिमम डिस्टेंस। और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पार्ट लिए और पार्ट ऑफ किए जस्ट इंटीग्रेट कर दिए, हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन 2019 में पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबको लगेगा कि कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, 10 मिनट 5 मिनट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम लोग 30 सेकंड के अंदर करेंगे। कैसे करेंगे अभी बता रहे हैं। क्वांटम में थोड़ा मैथ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैथ में स्पेशली इंटीग्रेशन में आपको महारत हासिल करना होगा, बहुत ही इजी लगेगा। फिर ऐसा नहीं कि विदाउट इंटीग्रेशन नहीं आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। 2019 में पूछा है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 53 नंबर 53 नंबर क्वेश्चन था। ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स ऑफ लेंथ 2a दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफाइन क्या हुआ है 0 मोड एक्स ए इंफिनिटी मोड एक्स ए। मोड का मतलब मेरा लिमिट दिया हुआ है -a टू +a, लेंथ 2a दिया हुआ है तो मीन्स -a से 2a, ठीक है। और ये परटर्ब किया जा रहा है c x इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। c कांस्टेंट है मेरा, ठीक है। तो हमको इसमें निकालना था फर्स्ट ऑर्डर एक्साइटेड स्टेट, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कैसे करेंगे, सिंपल सा है, लिमिट पुट करो, वेव फंक्शन पुट करो। तो लिमिट +a से -a, फर्स्ट ऑर्डर का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा 2a दिया हुआ है। अभी प्रीवियस जस्ट हम लोग इसका वेव फंक्शन पढ़े, क्या हो जाएगा 2/2a रूट अंडर साइन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स n का वैल्यू 2 हो जाएगा पाई x बाई 2a। और वेव पोटेंशियल कितना दिया हुआ है cx, फिर से वेव फंक्शन 2/2a साइन 2 पाई x बाई 2a dx, ठीक है। जो जो कट हो रहा है कट कर रहे हैं, 2 कट 2 कट 2 कट मेरा 2 कट। और कुछ c कांस्टेंट है, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आएंगे। यहाँ 1/a कांस्टेंट है, 1/a आ जाएगा और c बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। क्या होगा a से -a साइन स्क्वायर पाई x बाई a, और x छूट रहा है, ये आएगा मेरा। अब ये तो u इंटू v बाय पार्ट्स में इंटीग्रेट करने जाएंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, कम से कम 5 मिनट से पहले से तो बनेगा नहीं। कैसे करेंगे इसको, कितना इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। c/a हो गया, ठीक है, a से -a। अब इसको साइन स्क्वायर को तोड़ते हैं, क्या होता है 1 - cos 2 थीटा, तो 2 पाई x बाई a बाई 2 dx, ये हो जाएगा। अब इसको करते हैं c/a, 2 बाहर निकाल दिए, a से -a, a से -a, x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे x dx, ठीक है, माइनस a से -a क्या आ जाएगा cos x cos 2 पाई x बाई a dx। अब इस टर्म का पहले इंटीग्रेट करते हैं, इस टर्म का इंटीग्रेट देखते हैं, उसमें ट्रिक लगाएंगे। c/2a, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² बाई 2 लिमिट a से
माइनस ए, ठीक है, ये तो सभी टर्म में रहेगा C/2a, यहां भी कर देते हैं C/2a मल्टीप्लेशन करके C/2a एक्स स्क्वायर मीन्स एक बार 2 को फिर बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है मेरा तो 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 को बाहर कर दिए, क्या बचा एक्स स्क्वायर, तो एक बार a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, इधर वाला भी हम आ रहे हैं C/4a a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जीरो आया इधर वाला पार्ट का इंटीग्रेशन। अब यहां देखते हैं, ठीक है, हमको पता है यदि कोई भी लिमिट इस टाइप से रहेगा ऑड फंक्शन तो उसका इंटीग्रेशन ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। ऑड फंक्शन कैसे पहचानेंगे, इवन फंक्शन है फिर 0 नहीं होगा, लेकिन यदि ऑड फंक्शन है, इस टाइप का लिमिट है और ऑड फंक्शन है तो ऑलवेज 0 होगा। ऑड इंटू ऑड क्या होगा, इवन होता है, ऑड एक सेकेंड एडिशन करेंगे, ऑड इवन होगा, ऑड इवन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, फिर इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन। तो यहां देखते हैं कॉस मेरा क्या है, इवन फंक्शन, कॉस जो है वो मेरा इवन फंक्शन होता है और साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन, ठीक है। ये मेरा क्या है, इवन फंक्शन कॉस, और एक्स का पावर क्या है 1 मीन्स क्या, ऑड, तो ये मेरा ऑड फंक्शन और ये मेरा इवन फंक्शन, ऑड इवन क्या हो जाएगा, ऑड इवन ऑड। तो ऑड फंक्शन का ऑलवेज यदि इस टाइप का लिमिट रहे प्लस जो है प्लस ए से माइनस ए या प्लस एल से माइनस एल प्लस 5 से -5, तो ऑलवेज ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा ऑलवेज 0 होगा, आंख मूंद के, ठीक है। यहां यदि 2 रहता तो फिर हमको इंटीग्रेट करना पड़ता, क्योंकि ये फिर इवन हो जाता, ये भी इवन हो जाता, तो दोनों इवन हो जाता तो फिर हमको प्रोसेस से जाना पड़ता। लेकिन कभी भी गेट हो नेट हो उस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट का दिमाग चेक करता है कि उस टाइम क्लिक करता है कि नहीं। तो ये हमको याद रखना है कि ऑड फंक्शन का प्लस समथिंग से माइनस समथिंग का इंटीग्रेशन ऑलवेज मेरा 0 होता है। और यहाँ एक बात याद रखना है, ऑड ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन इवन इवन। कॉस मेरा इवन फंक्शन, साइन मेरा ऑड फंक्शन, तो कॉस मेरा इवन फंक्शन और एक्स पर पावर 1 मीन्स ऑड फंक्शन, तो ऑड इवन ऑड हो गया टोटल, तो टोटल ऑड का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 0 + 0 क्या आ गया 0। कितना आसान क्वेश्चन था, 2019 में पूछा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और इसी को यदि आप इंटीग्रेट करने जाओ 5 मिनट बाय पार्ट्स में फिर तोड़ना होगा तो 5 मिनट में आपका टाइम वही है खत्म। कितना इजीली बन गया। जो गेट का क्वेश्चन सेट करता है ना वो सभी सोच के सेट करता है, टाइम मैनेजमेंट। आप लॉन्ग मेथड से जाओगे वो आपका गलती है, वो चाहता है कि स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड से जाए, ठीक है। लॉन्ग कट ऐसा नहीं कि लॉन्ग कट से नहीं कर सकते हो, आप फास्ट कैलकुलेशन है फिर उसमें लॉन्ग मेथड से जाओगे तो फिर टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ आपको बहुत सारे बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। गलती होने का चांसेस लॉन्ग मेथड में बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन छूट गया था मेरा, 2018 गेट में पूछा था, ठीक है। A1D SHO is treated by perturbation theory. The harmonic oscillator is used as a unperturbed system and perturbation is सब बोले ना 30 सेकंड से 1 मिनट का क्वेश्चन है, ये इससे परटर्ब कर रहा है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर परटर्बेशन प्लस फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन टू द ग्राउंड स्टेट। ये तो हमको पता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होता है। एसएचओ के लिए क्या होता है, एसएचओ के लिए मेरा होता है
n प्लस हाफ एच न्यू, ये होता है। तो यहाँ जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हाफ एच न्यू, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू तो हाफ एच न्यू पता हो गया हमको, ठीक है। और ये वाला पता करना है, तो हमको देखना है कौन सा पावर है, ऑड पावर है। तो ऑड पावर में ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट जीरो होता है। एसएचओ सिस्टम है मेरा, तो ऑलवेज जीरो। तो मेरा क्या आएगा, हाफ एच न्यू। तो हाफ एच न्यू को ये दूसरा स्टाइल में लिखा है, एच कट बाय 2 रूट अंडर के बाय म्यू। यहाँ पुट करेंगे म्यू का वैल्यू, तो मेरा ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ये मेरा टोटल एनर्जी हो गया। समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के लगेगा कि सॉल्व हमसे होगा ही नहीं, लेकिन जब आप प्रोसेस और कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा। गेट का कोई भी क्वांटम का क्वेश्चन आप उठा के दे दो, हम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। गेट का हो, नेट का हो, आपका कॉन्सेप्ट यदि सही रहे तो 1 मिनट से ज्यादा टिकेगा ही नहीं क्वेश्चन। अब आप लॉग मेथड से जाओगे तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम लगना भी है, प्लस उसमें गलती होने का चांसेस भी मेरा बहुत ज्यादा रहता है लॉन्ग मेथड से। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सही रहेगा तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। किसी किसी क्वेश्चन में पेन भी उठाने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्वांटम का क्वेश्चन लगता है कि क्वांटम बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, बहुत सारे लड़के स्किप कर देते हैं, लेकिन क्वांटम से ही ज्यादा मार्क्स आता है। क्वांटम आप स्किप नहीं कर सकते हो, कॉन्सेप्ट सही है तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। ये हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व किए। यदि मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और बताइए कमेंट सेक्शन में कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट और चाहिए, कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं हम इसमें। थैंक यू।